प्रिय मित्रों, सादर प्रणाम। मैं केवलानंद लोहनी आपके सम्मुख फिर उपस्थित हुआ हूँ। अपना एक छोटा सा अनुभव आपको शेयर करने के लिए, ताकि आपके किसी काम आए। मित्रों, किसी मेरे मित्र ने मुझसे पूछा है कि कुंडलिनी क्या है। मित्रों, मुझे सिर्फ जागृत कुंडलिनी का अनुभव है। मैंने कुंडलिनी जागृत का अनुभव प्राप्त किया है और मुझे यह अनुभव मिला है कि कुंडलिनी जागृत होती है, यह मैंने जाना। मित्रों, इसी से संबंधित मैं आपसे कुछ अपने अनुभव बताता हूँ कि शरीर में हमारे जो भी शक्ति है, जिससे हम दिनचर्या हमारी चलती है, जीवन चलता है, परमात्मा की तरफ से वो हमारे अंदर मौजूद है और हम उसी से सब कुछ करते हैं, जीवित हैं, चलते फिरते हैं, सब कुछ हम उसी से करते हैं। वही दुर्गा है, वही भवानी है। शक्ति दुनिया में एक ही है, उसके अलावा कोई दूसरी शक्ति नहीं है। उसका चाहे पार्वती नाम ले लो, चाहे दुर्गा नाम ले लो, चाहे भवानी नाम ले लो, चाहे कुंडलिनी नाम ले लो, यह परमात्मा की शक्ति है। तो मित्रों, यह हमारे शरीर में मौजूद है और इसको जागृत किया जा सकता है। यह जागृत होती है, इसको जगाया जा सकता है। जैसे हमने पुस्तकों में बहुत पढ़ा है, यह हमारे जहाँ पर हम पलौथी मार के ज़मीन में बैठ जाते हैं, तो हमारी रीढ़ की हड्डी जो ज़मीन के सबसे निकट होती है, उस जगह पर यह शक्ति मौजूद है और यह सुषुप्त अवस्था में है। परंतु मुझे जागृत कुंडलिनी शक्ति का अनुभव है और मैं आपको इसी बेस पर कह सकता हूँ कि यह कई तरीके से, कई विधियों से इसको जागृत किया जा सकता है, इसको उठाया जा सकता है। हम जब सोते हैं, विश्राम करते हैं, तो रात को जब हम सोते हैं तो ये शक्ति, इसमें से थोड़ी बहुत शक्ति, इस सोई हुई शक्ति में से भी थोड़ी बहुत शक्ति धीरे हमारे शरीर में थोड़ी रिलीज होती रहती है, थोड़ी लीकेज होती रहती है। यह एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह है, चुंबक की तरह है। यह कोई सॉलिड चीज नहीं है। तो यह हम जब सोते हैं तो ये हमारे शरीर में स्टोर हो जाती है, जमा हो जाती है, जिससे के कारण, क्योंकि हम रात को कोई विचार विमर्श नहीं करते हैं, सोच विचार नहीं करते हैं, काम धाम कुछ नहीं करते हैं। शारीरिक हरकतें जिनके द्वारा शक्ति हमारी खर्च होती है, वो हम बंद कर देते हैं, आंख बंद कर देते हैं, कान बंद रहते हैं। तो ये स्टोर हमारी रहती है शक्ति, और फिर अगले दिन हम थोड़ा फ्रेश उठते हैं और फिर दिनचर्या हमारी चलती है। जब ये खत्म हो जाती है तो फिर हमारा शरीर विश्राम मांगता है, ताकि यह शरीर को मिल जाए, कुछ और मिल जाए, कुछ एनर्जी और स्टोर हो जाए, और हम सो जाते हैं अगर, तो हम फिर फ्रेश हो जाते हैं। तो इस तरीके से प्राकृतिक रूप से थोड़ी बहुत हमारी उस कुंडलिनी शक्ति से थोड़ी बहुत शक्ति रिलीज होती रहती है, बॉडी में निकलती रहती है, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। तो मित्रों, अब हम जानते हैं कि ये ऊर्ध्वगामी कैसे होती है। जो मैंने जाना है, तो हमने तो इसको श्वास की चोट से, यौगिक क्रियाओं से इसको जगाया है और ये जागती है, और इसको कोई भी जगा सकता है। ये अनेक विधियों से इसको जगाया जा सकता है। बस सिर्फ ये तभी तक कठिन है, तभी तक मुश्किल है, जब तक हम इसको नहीं जानते हैं, जब तक हम इसके स्वभाव को नहीं जानते हैं। जिस दिन हम इसके स्वभाव से परिचित हो जाते हैं, तो हमारे लिए अनंत विधियां खुल जाती हैं। आप किसी भी विधि से इसको जागृत कर सकते हैं। अगर आप इसको जागृत करना ही चाहते हैं,
तो आप प्राणायाम, गहरे प्राणायाम के द्वारा कर सकते हैं। आप बहुत विधियां हैं इसको जागृत करने की। मैंने सिर्फ यही बताने की कोशिश की इस वीडियो में कि ये शरीर में मौजूद है और ये शक्ति प्राकृतिक रूप से मौजूद है और इसको जगाया जा सकता है। ये हमारे रीढ़ की हड्डी में सबसे निचले स्थान पर मूलाधार में स्थित है और ये जागती है। तो किसी को किसी प्रकार का अनुभव होता है, किसी को किसी प्रकार का अनुभव होता है। जो जगाने वाले हैं उनके अपने अपने अनुभव हो सकते हैं। मेरा अनुभव ये रहा है कि यह सीधे, लेकिन मेरा गहन प्रयोग था, इसकी वजह से मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों की यह शक्ति बहुत इतनी धीरे धीरे उठती है और विधियों से कि उनको पता नहीं चल पाता कि मेरी शक्ति उठ रही है, मेरी इस कुंडलिनी जाग रही है। जागती उनकी भी है लेकिन उनको पता नहीं चलता। लेकिन गहन प्रयोग से यह साफ दिखाई देता है कि ये उठ गई है और ये मूलाधार से उठ करके सीधे सहस्त्रार को पहुंच गई है। इसमें कोई बाधा, नस नाड़ी, हमारी हड्डियां, कोई बाधक नहीं है। तो इसका लाभ आप भी उठा सकते हैं इस अनुभव का। और ये आपकी जानकारी के लिए मैंने दिया है, आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।